नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आज का संदेश है काली माँ का आपके लिए। तो काली माँ का आपके लिए संदेश ये है कि आपको जो कुछ एक आपकी स्किल है, टैलेंट है या आप कुछ करना चाहते हैं, वो भी ऐसा जो दूसरों से थोड़ा अलग हटके है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी चाहत है या जो आपने सपने देख रखे हैं वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। तो क्या है, पर आपको आपके सपने तो हैं, पर आपको ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं कि ये डिफ़िकल्ट है। तो पहले बात तो यहाँ पे काली माँ आपको ये बताना चाह रही हैं कि आपके मन में जो भी थॉट है वो इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका सपना पूरा नहीं होगा, तो काली माँ यहाँ आपको संदेश देने आई है कि ऐसा नहीं है, आपका सपना पूरा होकर रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको करने की ज़रूरत है, वो है थोड़ी सी बाउंड्रीज़ बनाकर रखो। बाउंड्रीज़ मतलब कि एक कहते हैं ना, जो लोगों से थोड़ा सा संभल कर चलो। जिस तरह से लोग आपसे बात करते हैं या जिस तरीके की बातें आपके कान में डाल रहे हैं, या वो चीज़ आपकी लाइफ में ना काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है। तो जो एक बार आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि भाई ये लोग मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं या सही जेन्युइन एडवाइस दे रहे हैं, और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ जेलसी के मारे सिर्फ आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आपको क्या है, इन दोनों बातों में डिफरेंस करने की ज़रूरत है। और जब आप इस तरीके की बाउंड्री सेट कर लोगे तो आपको समझ आएगा, मतलब इस तरीके का एक कहते हैं ना, एक अंतर समझ लोगे कि भाई आपको किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, कौन अच्छे लोग हैं, कौन ऐसे आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, है ना। तो आप क्या है, आप आपकी जो फील्ड है ना उसमें आप बेहतर कर पाओगे। ठीक है, ये क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब बाउंड्री का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई किसी से बहस करना या लड़ना कि तुमने हमसे ऐसा क्यों बोल दिया, ये वो नहीं। यहाँ पे लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। यहाँ पे सीधी बात ये है, काली माँ ये कह रही है अपने माइंड में भाई सही और गलत की बिल्कुल क्लियर इमेज रखो। अपने माइंड में कोई भी ऐसी जो बात है या लोग हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जो ऐसी बात या ऐसी थॉट जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है या आपको ड्रेन कर रही है या आप में थकान भर रही है, या आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि पैनिक हो रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, या मेरे सपने तो सिर्फ सपने हैं, सिर्फ बातें हैं, इस तरीके की जो सोच है उससे बचने को यहाँ काली माँ आपसे कह रही हैं। हाँ, और इसके साथ साथ यहाँ पे संदेश आ रहा है कि आप लोगों के कुछ पैर में कोई दिक्कत है, या तो पैर में आप लोगों के दर्द है या कोई बीमारी है या कोई आपका ऑपरेशन वगैरह चल रहा है, या जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम इशू है, तो यहाँ काली माँ ये कह रही हैं कि वो ठीक होने वाली है, आपको वो उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको अपने जो भी अगर बॉडी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, क्योंकि ये जनरल मैसेज है, सबके लिए अलग अलग होगा, तो अगर आपको बॉडी से रिलेटेड कोई दिक्कत है या हार्ट से रिलेटेड है कि जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट इश्यूज़ वगैरह है, तो वो सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, और आपके जो कुछ सपने हैं खासकर एक पर्सन को लेकर, वो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। या तो आपके लाइफ में कोई फादर हैं, ठीक है, तो फादर की एनर्जी है यहाँ पे, उनसे रिलेटेड आपको थोड़े कंसर्न है और आप अपनी लाइफ में थोड़ा कुछ जल्दी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपको चीज़ों को अपने पापा को या अपने किसी को प्रूव करना है, या अगर आपकी वर्क फील्ड में अगर कोई आपके बॉस हैं उनको आपको कुछ चीज़ काम करके दिखाना है, या आपके कोई ग्रैंडफादर हो सकते हैं या आपके फादर इन लॉ, जो भी है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, उनसे कहीं ना कहीं आपकी एक कॉर्ड जुड़ी है और आप चाहते हैं कि चीज़ें रैपिडली चेंज हो जाए आपकी लाइफ में, जल्दी से जल्दी चीज़ हो जाए, ठीक हो जाए, और आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी ही पूरी हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी लेकर चल रहे हैं। तो आपको क्या है, इस समय भगवान कह रहे हैं, काली माँ कह रही हैं कि आपको सबसे पहले देखो, विश तो आपकी पूरी होना लिखी ही है,
पर यहाँ पे क्या है, आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ चीज़ें कहते हैं ना करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक बताया यहाँ पे संदेश आया, बाउंड्री लगा कर रखने की ज़रूरत है। आप कोशिश करिए कि कोई भी ऐसी जो थॉट है जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, या ऐसे लोग हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ों से डील ना करें। और दूसरी बात ये है, आपके अंदर जो मायूसी है या दुख है या कोई ऐसी बात है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, जो ऐसी मुझे लगता है कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ऐसा नहीं है कि दूसरों ने आपके कान में भरी है, बल्कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सच हैं आपकी लाइफ में। सच में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा लग रहा है, निराश कर रहा है, या आप अपने आप पर ही शर्मिंदा हो, या खुद से डिसअपॉइंटमेंट होता है ना कि जब इंसान खुद से निराश हो जाए कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाया, या वो चीज़ अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाया, है ना। तो अगर इस तरह की आपके मन में कोई थॉट है, तो यहाँ पर काली माँ कह रही है ये सारी एनर्जी को, ये सारी जो घटनाक्रम है या जो भी बात है, सिचुएशन है, उसको आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से स्पिरिचुअली डील करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब स्पिरिचुअली डील करने की यहाँ पे ज़रूरत का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि जो ये चीज़ आपको इतना डिसअपॉइंट कर रही है, खुद से जो आपकी नाराज़गी है, वो भी जो हुआ है किसी रीज़न से हुआ है, और वो रीज़न भगवान ने किया है, भगवान का कोई मतलब छुपा हुआ है। तो आपको क्या है, जो आपकी ये परेशानी है, इसका हल आपको मिलेगा भगवान की नज़र से, आंसर ढूंढने के उससे। अगर आप अपनी तरफ से, अपनी नज़र से इस चीज़ों को देखते रहोगे, तो आपका क्या है, आप बचपने में रहोगे और चीज़ों को क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि अपने आप को डिफेंड करने की, है ना। क्या करता है अक्सर इंसान, जब अहंकार से या सिर्फ सही और गलत के नज़रिए से इंसान चीज़ों को देखता है, तो वो कोशिश करता है कि अपने ऊपर आरोप ना लेकर दूसरों पर ब्लेम डालने की, है ना। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तो काली माँ आपसे कह रही हैं कि आपको ये सब चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है ना, आप ये समझिए कि इंसान, यहाँ पे काली माँ बोलना चाह रही हैं कि जो इंसान होता है उसके सोचने की जो क्षमता होती है या किसी घटना को समझने की क्षमता होती है, वो काफ़ी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होती है। मतलब बाहर के लोगों को जैसा आपने करते देखा होता है तो वैसा ही आप करने लगते हो, जैसा सोचते देखा होता है वैसी आपकी सोच हो जाती है, जैसे बोलते देखा होता है वैसे आप बोलने लगते हो, है ना। तो काफ़ी आधे से ज़्यादा उम्र तो लोग हमेशा ही दूसरों की नकल करते करते अपनी सोच भी वैसी बना लेते हैं और अपना जीवन भी वैसे बना लेते हैं, है ना। तो इन सब प्रोसेस में काली माँ कह रही है कि आपकी खुद की सोच कहाँ है, आपकी खुद की चाहत कहाँ है, कि आप क्या चाहते हो, है ना। तो ये खुद को जो आपको समझ आएगा, वो समझ आएगा आपको स्पिरिचुअल नज़रिए से देखने की, कि भगवान क्या चाहते हैं, काली माँ क्या चाहती हैं, है ना। और जब आप उस तरीके से समझोगे तो आप बात की गहराई पर जा पाओगे, बजाय सिर्फ खुद को एक ये बोलने की, अरे मैं तो, मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो ये वाली एनर्जी से आपको निकलना है और एक गंभीरता से आपको इस सिचुएशन को डील करना है, और तब आपको क्या है, एक तरीके से एनलाइटनमेंट मिलेगा। एनलाइटनमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, आपको चीज़ों को गहराई से देखने की क्षमता डेवलप होगी। और दूसरी बात, जब आप भगवान के नज़रिए से इस चीज़ को देखेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं, या मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, या मैं खुद से ही डिसअपॉइंटेड क्यों हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए तो मैं खुश हूँ, मैं दुनिया को दिखाने के लिए तो मैं हंस रहा हूँ या हंस रही हूँ, या ये दिखा रहा हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या मैं रिलैक्स्ड हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर क्यों मैं इतना निराश हूँ या डिसअपॉइंटेड हूँ या परेशान हूँ, है ना। तो ये सब बातें आपको समझ आएंगी जब आप चीज़ों को थोड़े हायर सेल्फ से देख पाएंगे, ऊपर के नज़रिए से देख पाएंगे। जब आप सिचुएशन से अलग हटके, जो घटना हुई है पास्ट में, जो आपको सिनेरियोज हुए हैं, जो आपको याद है, वो सब चीज़ों से आप खुद को अलग रखेंगे और थोड़ी ऊंचाई पर बैठकर जब खुद को देखेंगे ना, जब ऊपर के हायर सेल्फ कौन होते हैं, भगवान होते हैं, हायर पावर होती है। जब आप हायर पावर की पोजीशन में बैठ के चीज़ों को देखेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आएगा, और तब आपका जो रास्ता है ना,
वो सीधा रास्ता आपको दिखेगा कि आपकी मंजिल कहाँ तक है। और आपको क्या है, फिर जब रास्ता क्लियर नज़र आने लगता है ना, तब आपको उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कोई भी आपको भटका नहीं सकता। तो यही काली माँ का आपके लिए संदेश है कि आप अपने मन को सही जगह लगाएं और सही तरीके से नज़रिया रखकर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सल्यूशन ढूंढें। बाकी यही विश है कि काली माँ आपको प्रोटेक्ट करें और सही रास्ते की ओर गाइड करें। और अगर आप हमारे चैनल से काली माँ का हवन लेना चाहते हैं, दुर्गा माँ हवन लेना चाहते हैं, ऐसी अन्य प्रकार के सहस्त्र नाम हवन भी अवेलेबल हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और पर्सनल टैरो रीडिंग तो अवेलेबल हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।